हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आई होप आप सब ने वीडियोस को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था डाटा टाइप्स के बारे में, जो कि कितने टाइप का डाटा है और उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखा था। तो इस वीडियो में आज देखेंगे हम कांस्टेंट कीज के बारे में और अल्टरन कमांड को किस तरह यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज करेंगे और आपको सबको पूरा क्लियर डिटेली बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 यानी एसक्यूएल सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि एसक्यूएल लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बाकी आई होप आप सब ने एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक की तरफ। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किए हैं, तो कि हम अभी डाटा इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो अभी हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि कांस्टेंट कीज के बारे में। कांस्टेंट कीज का मतलब इधर बता दिया है। कांस्टेंट कीज आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल, which this ensures the accuracy, reliability of the data in the table. If there is any violation in between the constants and the data action, the action is aborted. तो ये सिंपल सा हिंदी में ये है कि एक किसी भी डाटा को एक तरह का प्रोटेक्शन देगा। जैसे कि अगर आपको किसी भी कॉलम पे नल वैल्यूज नहीं रखना है तो उसको हम नॉट नल की यूज करेंगे। तो इस तरह कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह ऐड करेंगे, तो इससे क्या होता है, कांस्टेंट कीज यूज होता है। तो अभी इसका टाइप्स, कांस्टेंट कीज के टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट कीज पे पहला आता है नॉट नल। नॉट नल बेसिकली हम तभी यूज करते हैं अगर किसी भी वैल्यूज में यानी किसी भी कॉलम में अगर हमें किसी भी वैल्यूज को नल नहीं रखना। जैसे कि अगर हमारे पास टेबल है एम्प्लॉइज टेबल, तो उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी मैंडेटरी होता है। तो किसी भी चीज का मैंडेटरी होना तो नॉट नल वैल्यू ऐड करना हो, मतलब कांस्टेंट कीज ऐड करना हो जब भी हम टेबल को क्रिएट करते वक्त। तो ये होता है यूज। इसका आगे यूज हम कैसे करते हैं सब पूरा दिखाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था भी कैसे यूज किया हूँ नॉट नल वैल्यू का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो देख के आना, शायद पार्ट 2 वीडियो में है, जाके देखिए। और अभी है यूनिक की। यूनिक की बेसिकली यूज करते हैं हम जब भी फिल्टर करते हैं। अगर हमें किसी भी डाटा को फिल्टर करके लेना है तो तभी हम यूनिक की यूज करेंगे। यूनिक की बेसिकली यूज करना कैसे करता है, जैसे कि अगर मल्टीपल डाटास यानी मल्टीपल नेम वगैरह या मल्टीपल डाटास एक टेबल में है तो तब हम यूज करेंगे यूनिक की, जो कि फिल्टर करके हमें जो एग्जैक्ट हमें चाहिए वो डाटा वो वैल्यू शो करेगा। तो ये होता है यूनिक की का यूज। तो अभी प्राइमरी की क्या करता है, ये डाटा क्रिएट करते वक्त हम इंसर्ट करते हैं। तो इन प्राइमरी की का वर्क क्या होता है कि अगर हमें डाटा पे किसी भी तरह का नल वैल्यूज नहीं रखना है और उसके साथ साथ हमें यूनिक वैल्यू ऐड करना है, तभी हम प्राइमरी की यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम एक एम्प्लॉइज टेबल बनाते हैं, उसमें एम्प्लॉइज आईडी जो फिक्स होता है और एम्प्लॉइज आईडी कभी भी मल्टीपल्स नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट भी नहीं होता। अगर डुप्लीकेट्स हो जाते तो कॉलम में एरर शो करता है। तो प्राइमरी की का मेन मकसद यही है कि प्राइमरी की जब भी ऐड करेंगे तब भी हमें नॉट नल वैल्यूज नहीं आएगा और उसके साथ साथ ही डुप्लीकेट वैल्यू में ऐड नहीं होने देता। तो प्राइमरी की का वर्क यही है। डिफॉल्ट की का बस बेसिकली काम है कि डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करना, चाहे आपको ना किसी भी चीज का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कि अगर किसी भी मॉडल पे अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करना है, जैसे कि आपको किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम डिफॉल्ट की यूज करेंगे। डिफॉल्ट की बेसिकली तभी यूज करते हैं जब टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल को क्रिएट करते वक्त डिफॉल्ट की को ऐड करते हैं स्पेसिफिक कॉलम पे, यानी स्पेसिफिक कॉलम के नाम पे। तो अभी हमारा नेक्स्ट आता है इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली कहा क्या रहता है कि किसी भी डाटा को एक पर्टिकुलर नेम देना। जैसे कि अगर इससे क्या होगा कि हमें डाटा को रिट्रीव करने में हेल्प होता है। अगर किसी भी टेबल को हम एक ही नाम से सेव कर दें, तब हमें क्या होता है कि अगर किसी उस डाटा को हम रिट्रीव करना है, यानी उस डाटा को हमें फिर से चेक करना है, शो करना है, तो तभी हम उस स्पेसिफिक नाम को जस्ट टाइप करने से वो डाटा शो हो जाएगा। तो इसका भी हम आगे फिर देखेंगे इंडेक्स की कैसे यूज होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है तो नेक्स्ट कांस्टेंट की है चेक। चेक एक ऐसी की है जो स्पेसिफिक कंडीशन को ऐड करने के लिए। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरी प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो आई होप आप सबने
इन सारे चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा, जो कि कांस्टेंट कीज के बारे में। बेसिकली शॉर्ट से एक फिर से एक आप दिला देता हूँ। नल वैल्यूज तभी यूज करेंगे जब भी हमें किसी भी रोज में नल वैल्यूज ऐड नहीं कर रहे, तो उसके बाद हमें आ रहा होता है यूनिक की। यूनिक की बेसिकली हम यूज करेंगे फिल्टर करने के लिए, जो कि अगर किसी भी डाटा को फिल्टर करके हमें किसी भी तरह का एनालिसिस करना हो तो यूनिक की यूज करेंगे। प्राइमरी की बेसिकली यूज करते हैं नल वैल्यूज और यूनिक की को मिला के। जैसे कि अगर किसी भी कॉलम पे नल वैल्यूज नहीं रहना और डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं ऐड होना, इन सारा काम करेगा प्राइमरी की। फॉरेन की बेसिकली एक ऐसी यूज होता है जैसे कि किसी भी टेबल्स का रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट करे, मतलब डिस्कनेक्ट करे। और डिफॉल्ट बेसिकली यूज होता है तभी जब हमें डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करना, हमारा किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो, तभी हम डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करते। तब नेक्स्ट आएगा क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स बेसिकली हम तभी यूज करते हैं जब भी हमें स्पेसिफिक टेबल्स को कॉल करना है। अगर टेबल्स को हम शॉर्टकट तरीके से कॉल करेंगे क्रिएट इंडेक्स की मदद से, तो उसके बाद आता है चक एक स्पेसिफिक कंडीशन ऐड करने के लिए हम इन चक कांस्टेंट की मिलता है। आई होप आप सब ने कांस्टेंट कीज के बारे में पूरा डिस्कस करने होंगे, मतलब पूरा पता चलिए होगा। इसके बारे में आगे वीडियोज में ऐड करते रहेंगे, तभी आपको देखते और उसको प्रैक्टिस करते रहना। और अभी आते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, यार अल्टर कमांड को किस तरह यूज कर सकते हैं। बेसिकली अल्टर नाम ही पता है अल्टर क्या करता है। अल्टर बेसिकली क्या करता है, किसी भी टेबल को चेंजेस या किसी भी टेबल में किसी भी तरीके का डिलीट करने का या किसी भी टाइप का, मतलब किसी भी डाटा को डाटा का फिर चेंज करना, इन सारी चीजों के अल्टर करता है। तो बेसिकली अल्टर का काम अभी पूरा डिटेल्स में विद एग्जांपल करेंगे। तो चलते हैं हमारे पीजी एडमिन में प्रैक्टिकल की। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल को क्रिएट करेंगे। जैसे कि एक एम्प्लॉय नाम का एक टेबल को हम क्रिएट करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और प्रमोशन वगैरह। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद मैं मिलता हूँ। तो मैंने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल को क्रिएट किया है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिया हो, एम्प्लॉय नेम दिया हो, सैलरी दिया हो, डिपार्टमेंट दिया हो और प्रमोशन लेवल दिया हो। तो अभी इधर एम्प्लॉय आईडी में इंट डाटा टाइप और प्राइमरी की यूज किया हूँ। प्राइमरी की जिसको मैंने अभी बताया था, प्राइमरी की का मतलब एक तो नल वैल्यूज नहीं ऐड करने देगा और उसके साथ साथ डुप्लीकेट वैल्यूज भी ऐड नहीं करने देगा। तो नल प्राइमरी की का मेन मकसद यही है। तो उसके बाद एम्प्लॉय नेम उसको वैर दिया, सैलरी उसको न्यूमेरिक दिया, डिपार्टमेंट वाइज वैर और प्रमोशन लेवल मैं आप वैर दिया। तो अभी क्या करूंगा, इस डाटा को, इस टेबल को क्रिएट करो। इसलिए इस टेबल को क्रिएट करेंगे, डाटा का टेबल को क्रिएट कर दिया। तो अभी इसको हम चेक करेंगे टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जब भी हम क्वेरी लिखते हैं तो हम पर्टिकुलर क्वेरी को हम सेलेक्ट करके हमको रन करना होता है। अगर मैं ऐसा ही रन करने जाऊंगा तो क्या करेगा, ये देख सकते हो रिलेशन एम्प्लॉइज ऑलरेडी, मतलब ये क्या कर रहा है कि पूरा जो भी इस डैशबोर्ड में जो भी डाटा दिखा है सारा को रन कर रहा है। तो इसका बस ये काम करना है कि जो हमें डाटा को सेलेक्ट कर रहा है, मतलब जो हमें डाटा रन करवाना है, उसी डाटा को हम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखो इस डाटा को मुझे सेलेक्ट करके रन करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया हूँ इसको रन कर। और इधर आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, प्रमोशन सब कुछ आगे। फिर मुझे फर्स्ट को क्या करना है, अल्टर करना है कॉलम नेम। अभी देखो मुझे क्या करना है, शायद मान लो अभी इधर एम्प्लॉय सैलरी डालना पड़ेगा। अगर इसको एम्प्लॉय सैलरी डालना है तो अभी क्या करेंगे, अल्टर कमांड यूज करेंगे। अल्टर कहाँ करना है, टेबल में, जो कौन सा टेबल है उस टेबल का नाम बताएंगे। उसके बाद इधर क्या करना है, मुझे सैलरी से एम्प्लॉय सैलरी का। तो अभी क्या करेंगे, रीनेम कौन सा कॉलम, सैलरी टू सैलरी से क्या करना है, एम्प्लॉय सैलरी। अभी इसको सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे और इधर देख अल्टर टेबल क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली ऑन बोर्ड ऑन ले सके। अभी क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर टेबल को चेक करेंगे कि इधर देखो अभी क्या बोल रहा है, इधर सैलरी, बस सैलरी इतना ही है। अगर मैं इसको रन करूंगा फिर से और अभी आप देख एम्प्लॉय सैलरी अल्टर हो गया।
अभी ये क्या हुआ, कॉलम्स को नेम को अल्टर किया, मतलब चेंज किया रीनेम। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, अल्टर है डाटा टाइप। डाटा टाइप को अल्टर करेंगे, जैसे कि अगर सपोज मान लो मैं इधर प्रमोशन लेवल का डाटा टाइप मुझे न्यूमेरिक रखना है। जैसे कि अगर वैल्यू रखेंगे तो ये अल्फाबेटिक हो जाएगा, न्यूमेरिक रखेंगे तो प्रमोशन लेवल दिखाएगा, जैसे कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अल्टर करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल। और इसमें क्या करना है, मुझे अल्टर करना है, क्या अल्टर करना है, डाटा टाइप को। तो डाटा टाइप को अल्टर करेंगे, अल्टर कॉलम, कौन सी कॉलम, ऑप्शन लेवल, क्या क्या अल्टर करना है, टाइप, डाटा टाइप, टाइप में गिराएंगे। उसके बाद इधर क्या करेंगे, न्यूमेरिक। देखो मैंने क्या क्या किया इसमें, अल्टर टेबल, मतलब जो टेबल अल्टर करना था उसका नाम लिख गया, और इधर अल्टर कमांड यूज करके, और कौन से कॉलम ये बताया, प्रमोशन लेवल। और उसके बाद क्या अल्टर करना है, टाइप, डाटा टाइप। डाटा टाइप को सिंपल से इसमें टाइप लिखेंगे, और उसके बाद किस तरह का ऐड करना है, लाइक न्यूमेरिक। अगर मैं इधर 8 बिट आ सकता हूँ, पर मैं इधर ऐड करूंगा न्यूमेरिक। तो इसको हम क्या करेंगे, रन। अभी पहले आप देख सकते हो इधर रन करने से पहले प्रमोशन लेवल का कैरेक्टर वेरी क्या है। तो अभी मैं क्या करता है, इसको रख कर, तो ये क्या बोल रहा है, इंक दे रहा है यूजिंग प्रमोशन लेवल न्यूमेरिक। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि क्या प्रमोशन कॉलम को एक हिंट दे रहा है, मतलब इधर कुछ एरर बन रहा है। तो अभी ये क्या करेंगे, हम सिंपल इसमें इधर लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर रन करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कर गया। अभी ये क्या बोल रहा था कि डाटा टाइप को मैं चेंज तो कर सकता हूँ, मगर एक वेर क्या है, मतलब एक अल्फाबेटिक डाटा टाइप से न्यूमेरिक डाटा टाइप को यूज करते हो, तो आपको इस तरह का एक हिंट देना होगा कि मैं न्यूमेरिक को ऐड कर रहा हूँ, ऐसे इस तरह। तो अभी ये क्या किया मैंने, इधर अल्टर टेबल, टेबल नाम दे दिया, अल्टर कॉलम मतलब कॉलम दे दिया, इसमें प्रमोशन का टाइप, प्रमोशन लेवल, और टाइप, टाइप का मतलब अभी इधर मैंने न्यूमेरिक टाइप को यूज करने वाला। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि इस इतने भी बोलने से भी रन हो सका। मगर इधर क्या हिंट दिया है कि वन सेकेंड कंफर्म होगा, मतलब अभी यूजिंग एक कमांड यूज करके प्रमोशन लिमिट मैंने न्यूमेरिक तरह का यूज कर, ऐसा एक रिक्वेस्ट दिया, फिर उसके बाद एक कर दिया, रन करने के बाद सक्सेसफुली हो गया। अभी क्या करेंगे, टेबल को चेक करेंगे, कौन सा प्रमोशन पे अभी आ गया है न्यूमेरिक। तो इस तरह का डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया डाटा टाइप को चेंज करने का, और कॉलम्स को रीनेम करें। अभी क्या होता है, कॉलम को डिलीट कर रहा है, अगर सपोज मान लो किसी प्रमोशन प्रमोशन लेवल को डाटा हो डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए मैं क्या करता है, और रिटर्न लिख लेता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इधर अल्टर क्या करना है, टेबल को, टेबल में से क्या अल्टर करना है, टेबल में से इधर मैंने क्या किया, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, मतलब अल्टर करना है टेबल, कौन सी टेबल, एम्प्लॉय टेबल। उसमें क्या अल्टर करना है, मतलब ड्रॉप करना है, ड्रॉप मतलब डिलीट करना है कॉलम को, कॉलम कौन से ही, प्रमोशन लेवल। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको रन रन पहले, इससे पहले हम देख सकते हो प्रमोशन कॉलम है इधर, और अभी जैसे ही मैं इसको रन करूंगा और इंक्वायरी डेटा सक्सेसफुली हो गया है, तो उसके बाद मैं फिर से चेक करूंगा, क्या करूंगा, तो लास्ट है डिपार्टमेंट, जो कि एक्शन लेवल कट गया है, तो डेट हो गया है। तो ये होता है कॉलम को डिलीट करने का। तो अभी हमारा नेक्स्ट आता है टेबल का नेम ही चेंज करना। देखो अभी मुझे क्या करना है, टेबल का नाम, जैसे कि अभी टेबल का नाम है एम्प्लॉई, हाँ एम्प्लॉई नाम का। तो अभी अभी फिर से एक बार इस पे प्रेस करूंगा, तो इधर आ गए एम्प्लॉय टेबल। अभी मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय टेबल को नेम चेंज करना। अभी नेम चेंज करने के लिए अल्टर टेबल, इसे मुझे क्या करना है, रीनेम रखा है, क्या कौन सा है, एम्प्लॉई टू, हमारा प्रीवियस नेम क्या था, एम्प्लॉय से मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड करना है, एम्प्लॉय नाम से मुझे इस टेबल को चेंज करना है। देखो मैंने क्या किया, हो इधर
अल्टर कर रहा हूँ, मतलब टेबल का नेम चेंज कर रहा हूँ, तो टेबल का नेम चेंज करने के लिए अल्टर टेबल नेम, उसके बाद रीनेम क्या करना है, एम्प्लॉइज ओल्ड नेम, और टू एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉयड होना है। इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, शायद इधर कुछ एरर आ रहा है, तो ये क्या हो पाएंगी, कॉल ऑफ एम्प्लॉय डॉट आप। ओके गैस, अभी पता चल गया। तो इधर क्या करना है कि मुझे इधर स्पेसिफाई नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि एम्प्लॉय रीनेम टू क्या करना है इनसे, एम्प्लॉयड। अभी ये रन होगा, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अभी ये क्या हो रहा है, इधर स्टूडेंट नाम से एम्प्लॉय नाम से टेबल का नाम है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इधर एम्प्लॉयड हो गया। अगर ये हो गया, टेबल का नाम चेंज करेगा। अभी क्या करूंगा, ऐड करूंगा डाटा को, मतलब कॉलम को ऐड कैसे कर सकते, कॉलम को ऐड कैसे कर। तो अभी ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अल्टर क्या करना है, टेबल में कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय नाम से टेबल है, और उसमें क्या करना है, ऐड और ऐड। अभी कॉलम का नाम क्या है, फिर से हम प्रमोशन ले लेंगे, सिर्फ अभी प्रमोशन ले रहे हैं। अभी इसका डाटा टाइम क्या रहेगा, ये मैं एक डाटा टाइम। इतना करने के बाद भाई अभी क्या होगा, इसको रन करने से पहले अभी फिर से हम डाटा टेबल को चेक करेंगे, अब पहले से है क्या है या नहीं। नाम टेबल चेक करेंगे, इसमें क्या अगर है या नहीं। तो इधर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, अप्लाई डिपार्टमेंट। अभी इधर प्रमोशन ना का कोई भी कॉलम नहीं है, तो अभी क्या लूंगा, इसको रन करते इधर क्या है, सक्सेसफुली क्वेरी रिटर्न। और इसके बाद में फिर से चेक करेंगे, चेक करने के बाद और इधर आ गए प्रमोशन। तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि अल्टर कमांड को कैसे यूज करते हैं। इस चीज के लिए अल्टर कमांड यूज कर सकते। तो आई होप मैंने सब कुछ क्लियरली डिटेल में बता दिया हो अल्टर कमांड कैसे यूज करते हैं। और कॉन्स्टेंट कीज के बारे में भी आगे की वीडियोस में आते रहेंगे, आप उसका ऊपर पूरा ध्यान दो और प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करने से याद में रहेगा। और ये सारा अल्टर ऑफ कॉन्स्टेंट्स का टॉपिक है जो कि पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप सब ने वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने एसक्यूएल सीरीज का कोई भी वीडियो, अगर किसी भी वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या कोई भी, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एंड होकर तो देख लेना। और उसके साथ साथ अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना इस वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।